लिए देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ा अपने रंग देना शुरू कर देता है। आज यहाँ पे आर्मी के यहाँ पे बैठे हुए कर्नल साहब इसके उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि हर साल ये प्रोग्राम बनाया एंटी मिलिटेंसी में बहुत काम भी किया है। ऑफिसर मिलिट्री से हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस से हो, और दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की इसमें कैप्टन शहीद कैप्टन सुनील चौधरी का मैं पिता हूं। आज इनका 14वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूं कि इसको अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज करने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अटेंड करें। आज का दिन जैसे आपको पता है कि पिछले 14 साल से मैं बना रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ये दिन आता है तो जो जख्म हमारे हरे हो जाते हैं। एक साइड में मन जो है सीना फ़ख्र से चौड़ा होता है, लेकिन जब उसकी याददाश्त आती है तो फिर हम कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते उठते हैं और सोचते हैं चलो फिर। लेकिन 14 साल हो गया है मैं इसको ऑर्गेनाइज करते हुए, और मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं जो चल फिर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा मेरे को जो फिक्र सताता रहता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कठुआ से आगे बढ़ चढ़कर नहीं आई है कि मेरे साथ खड़े हों और वो इस जिम्मेवारी को टेक ओवर करें, ताकि ये शहीदी दिवस हमेशा बनता रहे। तो मेरे को वही फिक्र सताई जाती है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि आदमी का कोई पता नहीं है। मेरी भी 65 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी संस्था जहाँ वॉलंटियर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सामने नहीं अभी तक आई है जिसको मैं ये जिम्मेवारी दे के उसको सपोर्ट करके मैं जहाँ से जा सकूँ। देखो, ये बेटा अभी हमारा अकेले का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का बेटा है, बन चुका है। जिस दिन उसने शहादत दी, ये पूरे देश का बेटा है, और हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि इस स्मारक को उसको याद करने के लिए, इसका दिहाड़ा बनाने के लिए सब आगे सामने आए। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये दिन आता है तो रिस्पांस बड़ा पुअर मिलता है। जितनी जोश से मैं करता हूँ, इतनी जोश से लोग कठुआ के जहाँ इसमें समारोह में नहीं आते हैं। मेरे एक्स सर्विसमैन भाई तो आते हैं, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन बहुत कम आती है। पहले दिन ब दिन कम होती जा रही है। पता नहीं लोगों का ये शहीदों की तरफ प्यार कम हो रहा है या क्या बात है। सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई हमारा जवान शहीद होता है, किसी गांव का, किसी इसमें जम्मू के ख़ास करके बहुत कोई ना कोई शहादत होती रहती है। और पॉलिटिशियन जो भी लोग हैं वो आते हैं, उस दिन के आते हैं, फंदा देकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस परिवार को रिहैबिलिटेट करने के लिए बहुत गवर्नमेंट की और सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है। तो उस समय सोसाइटी का और उसका गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है कि उस परिवार को थोड़ा देखें। और वो क्योंकि बोलते हैं टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर,
समय के साथ साथ वो परिवार भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन शुरू में उस परिवार के साथ बहुत दिन बुरे बीतते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं शेयर वही कर रहा हूँ कि बहुत ही 1 साल तक तो बहुत मुश्किल दिन निकलते हैं, लेकिन बोलते टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। उसके बाद आस्ता आस्ता बंदा कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है और ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। तो मैं ये मेमोरियल बनाया था क्योंकि इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, पीस टाइम हाईएस्ट अवार्ड और सेना मेडल इनको मिला हुआ है। उन्होंने जो कारनामे किए हुए हैं वो जहाँ पर मैंने दर्शाए हुए हैं, और जो भी स्टूडेंट है या कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, वो जब भी इधर आएँ इसको कारनामों को पढ़ें और उनके अंदर एक मोटिवेशन जागे और उस देश के लिए वो अपने आप को समर्पित करें। इस मेमोरियल को बनाने का मेरा यही मेन मोटो था। और काफ़ी मैंने देखा है बच्चे खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं, उसके चारों ओर उसकी कहानी पढ़ते हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं खुद बच्चों को यहाँ ट्रेन करता था। यहाँ पर तकरीबन 11-12 अफसर मैंने बना दिए हैं जो इसी मेमोरियल के ऊपर आते थे और मैं उनको ट्रेनिंग करता था। आज वो कोई कैप्टन है, कोई मेजर है आज के दिन, तो मेरे को थोड़ा सुकून भी मिलता है कि इस मेमोरियल बनाने से कम कठुआ के 12 अफसर बन गए हैं। ये मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि इस मेमोरियल को साफ़ रखें, इसको हमेशा इसकी साफ़ सफाई पर ध्यान दें, ख़ास करके म्यूनसिपलिटी कठुआ। मैंने देखा ये लाइट भी नहीं जलती थी, इसकी लाइट ऑन है तो ऑन ही रहती है, अगर ऑफ़ है तो रात को ऑन नहीं करता है। तो हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि शाम जब होगी है तो उसका स्विच को हम ऑन कर दें ताकि लाइट जले रात को, और सुबह कोई भी यहाँ से गुजरता है उसको स्विच को बंद कर दें। लेकिन जहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर लाइट जल रही है दिन को भी जल रही है, अगर नहीं जलती है तो रात को भी नहीं जलती है। तो ये चीज़ें देख के शहीद परिवार को बड़ा दुख होता है, क्योंकि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो शहीदों को याद रखें। अगर जिस दिन ये देश शहीदों को भूल जाएगा उस दिन ये देश ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा है कि नेशनल वार मेमोरियल बनाया है। जितने भी शहीद हमारे हुए हैं 1965 वार में, 62 वार, 71 वार, कारगिल वार, जितने भी जवान शहीद हुए हैं सबका नाम वहाँ पर दर्शाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर और पूरे हमारे तीनों आर्मी के चीफ वहाँ पर जाते हैं। रिपब्लिक डे वाले दिन, 15 अगस्त वाले दिन उनको जाके सल्यूट करते हैं, उनको याद करते हैं। और हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि वो शहीदों को हमेशा याद रखें और उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें। आज का दिवस मेरे बड़े बेटे शहीद कैप्टन सुनील चौधरी की याद में बनाया गया है। ये इसका 14वां शहीदी दिवस बनाया जा रहा है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जितने भी कठुआ के देशवासी हैं वो सभी यहाँ पे सहयोग दें, और जो भी स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं 10th 11th 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले वो सब भी सहयोग दें। और मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद होके गया है, मुझे उस पर बहुत गर्व है और हमें इसी बात से शक्ति मिलती है जब उसका हम शहीदी दिवस बनाते हैं। तो मैं सब ये भी चाहूँगी कि बाकी जिन माताओं के बच्चे हैं अभी स्कूल कॉलेज में, वो भी इधर आके उनके शहीदी दिवस में आके सहयोग दें और देखें कि उनका शहीदी दिवस किस गर्व के साथ बनाया जा रहा है। और ये नहीं है कि हम ऐसे ही घूमते रहे, पढ़ने के बाद भी कोई मोटिव होना चाहिए कि हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कौन सी फोर्सेस ज्वाइन करनी है और हमें अपने देश की सेवा करनी है। अगर हम ये दिमाग में नहीं रखेंगे तो पढ़ने के बाद चलो कोई भी आप काम करते हो, चाहे वो सिविलियंस में जाते हो चाहे आर्मी में जाते हो, बट आपका होता है कि आप यंग एज में आपको अपने देश के काम आना चाहिए। और उसमें कोई भी आप फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको पूरा मेहनत, लगन और उत्साह के साथ काम करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और नशों की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। तो मेरा यही रहेगा कि हमें बहुत गर्व है अपने बेटे पे, क्योंकि वो पैदा तो जहाँ कठुआ में हुआ था लेकिन उसने अपनी शहादत असम में जाके दी थी। तो वो मेरा अकेली का बेटा नहीं है, वो ये पूरे देश का बेटा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा देश उनका सहयोग दे। जो भी शहीद हैं, हर माता का बच्चा हर दिन शहीद हो रहा है, लेकिन हम उनके बारे में पढ़े वो क्या क्या कारनामे करके जा रहे हैं। तो हमें उनका शहीदी दिवस धूमधाम से बनाना चाहिए।
मेहनत लगन और उत्साह के साथ बनाना चाहिए। तो उनका हम याद रखेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। तो ये सब उन माताओं को आगे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। मोटिवेशन करना चाहिए। बट वो मेरे बेटे के मेमोरियल पे आएंगे, जो भी बच्चे हैं इधर आएँ, कोई भी दिन होता है तो शहीदी मतलब कैंडल जलाएं, आप आके प्रेयर करोगे, उनका साइटेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपको ये साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए और उनसे कुछ सीखना भी चाहिए कि वो देश के लिए क्या काम करके गए। तो हमें इससे बहुत गर्व मिलता है। अभी जो भी देखो आर्मी के जवान्स आते हैं, उनका बनाने के लिए, रेथनिंग के लिए आते हैं, बड़े बड़े अफसर्स आते हैं, तो सब आते हैं ना अपना टाइम निकाल कर। ऐसे ही स्कूल के बच्चों और कॉलेज के बच्चों को भी आना चाहिए और आके उनका जहाँ पे संयोग देना चाहिए और उनके साइटेशन पढ़नी चाहिए। और हमें उनसे क्या है कि बहुत अच्छा लगेगा कि हमने मेमोरियल बनाया है, कम से कम जहाँ के जो भी स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो अपनी न्यू जनरेशन उनसे फ़ायदा उठा रही है। तो हमें अब हमारा अपना बेटा तो चला गया है, लेकिन हम अभी ये जो देश के जो बच्चे हैं वही हमारे असली बच्चे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अगर बनेंगे और हमारे जो आर्मी के आते हैं वो भी, कल मुझे यही कह रहे थे कि हम सब आपके सुनील हैं। तो मुझे कितना गर्व महसूस हुआ कि देखो ये सब मेरे बच्चे हैं। तो मैं सुनील को खोया नहीं है, बल्कि मेरे कई सुनील और मतलब पैदा हुए हैं, वो सब आर्मी वाले मेरे बच्चे ही हैं जो मेरे बच्चे की एज के हैं, है ना। तो इसलिए सबको देश के लिए संयोग करना चाहिए। तो हमें अपने बेटे पे बहुत गर्व है। ऐसा है कि सुनील कुमार चौधरी की जो सेक्रीफाइस है, उनको अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीर्ति चक्र से भी उनको सम्मानित किया है। उससे पहले उनको सेना मेडल भी मिला था। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से और शहीदों को याद करने से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और एक यंगस्टर जनरेशन को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी रहता है। और मुझे लगता है कि हर साल ये दिन यहाँ पे मनाया जाता है और हम लोग भी आज उनको नमन करने और सैल्यूट करने आए थे। अभी तक जे.एंड.के पुलिस ने पिछले 30 साल की ज़्यादा का जो टेररिज्म जे.एंड.के में चल रहा है, उसमें 1600 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है। और जे.एंड.के पुलिस हमेशा से ही एंटी मिलिटेंसी कामों में फोरफ्रंट पे रही है और मुझे लगता है आगे भी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जे.एंड.के पुलिस जो है एक बहुत बड़ा स्तंभ है सिक्योरिटी का। आपने